बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। और इस नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। इस नवरात्रि पर इस नवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चे। तो फटाफट क्लास से जुड़ जाएं। और आज जानते हैं नवरात्रि का पहला दिन है। माँ दुर्गा हमको इतना आशीर्वाद दे प्यारे बच्चे कि हम उस मंजिल की ओर जितना अग्रसर हैं उस मंजिल को हम प्राप्त कर सके। तो नई ऊर्जा के साथ हम लोग कार्य को फिर से करने वाले हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब नवरात्रि का पर्व शुरू होता है तो नए प्रकार के, है ना, ऋतुओं का आगमन भी होता है। जैसे शरद ऋतु का क्या होता है प्यारे बच्चे, आगमन होता है। तो नई ऋतुओं और नई ऊर्जा के साथ मेरे सभी प्यारे बच्चे के बेहतरीन से क्लास के लिए जुड़ जाएं, है ना। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएं, तो फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो मेरे सभी लाडले और लाडलियों को, मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद दें, ढेर सारी ऊर्जा दें। जो कार्य आपको सफल बनाने हैं वो बेहतरीन तरीके से आप सफल बना सके। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए। सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे जय माता दी। जल्दी से लिखें प्यारे बच्चे, सभी बच्चे, हाँ सभी बच्चे एक बार जल्दी से लिखते जय माता दी। फिर उसके बाद क्लास को एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी भाई क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है। आशीष कुमार है, निक्की है, सुशील कुमार, प्रिया कुमारी, चंद्रशेखर कुमार, कृष्णा कुमार, प्रिंस कुमार। तो सभी बच्चों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भाई जल्दी से क्लास में जुड़ जाए, फिर क्लास को शुरू किया जाए। जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों बहुलक, और उसी बहुलक के क्रम में हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यहां से भी क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक, हर एक लेसन बेहतरीन तरीके से हमको पढ़ना है, ये सभी को ध्यान देना है प्यारे बच्चे, ठीक है। कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, क्योंकि यहां से विकल्प क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं। वो भी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ सर यहां से बेहतरीन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गलती नहीं करनी है। आपके मन में एक नई ऊर्जा आपके, है ना, आपके जीवन में माँ दुर्गा दे। जिस लक्ष्य की आप प्राप्ति करना चाहते हैं उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें प्यारे बच्चे। तो सभी भाई क्लास से जुड़ जाए, फिर क्लास को शुरू किया जाए, है ना। तो टॉपिक है प्यारे बच्चे वो तो जान ही रहे हैं। तो जल्दी से क्लास में जुड़े, तो फिर हम आपको आगे भी शुरू किया जाए। और ये बात याद रखना है प्यारे बच्चे, है ना, जीत हो या हार, है ना, जीत हो या हार, लेकिन मुकाबला कैसा होना चाहिए, टक्कर का होना चाहिए। ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। जीत हो या हार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मुकाबला कैसा होना चाहिए, टक्कर का होना चाहिए। बिल्कुल भाई, चले भाई शुरुआत करें, ठीक है। चलिए भाई, हाँ तो प्यारे बच्चे आपको आज पता ही होना चाहिए कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बहुलक जिसमें हम कल शुरुआत कर चुके थे, है ना। कल की शुरुआत हम कर चुके थे कुछ महत्वपूर्ण बहुलक से। अभी टॉपिक से जोड़ते हैं। और आज शाम 6:30 बजे, है ना, आज शाम 6:30 बजे मुकाबला होगा भाई। और मुकाबला आप लोगों के भरोसे है। और मुकाबला कैसा होना चाहिए, टक्कर का होना चाहिए, जिसमें हम और आनंद सर जी दोनों लोग मिलकर एक नवरात्रि स्पेशल क्लास लेकर आने वाले हैं, जो केमिस्ट्री की भी होगी और फिजिक्स की, दोनों मिक्स क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चे। और हर एक क्वेश्चन, है ना, और हर एक क्वेश्चन बेहतरीन होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। जो नए क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं उनको भी बना के रखा गया है। मतलब बहुत ही शानदार और जानदार क्लास होने वाली है प्यारे बच्चे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आज धुआं धुआं होना चाहिए, ठीक है, आज धुआं धुआं होना चाहिए। तो सभी बच्चे इस क्लास को जरूर जुड़े, है ना, क्लास से जरूर जुड़िएगा प्यारे बच्चे। चलिए भाई सभी लोग तैयार हैं, एक बार यस करिए तो फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो सभी लोग तैयार है ना, आज शाम को एक बार यस करिए और फिर क्लास लेने के लिए बोला जाए, फिर क्लास शुरू की जाए प्यारे बच्चे। चलिए भाई हम भी बढ़िया है प्यारे बच्चे। और भाई चलिए माँ दुर्गा आप लोगों को नई ऊर्जा दे, बेहतरीन सी, है ना, जो आप चाहते हैं आपकी हर कामना मनोकामना पूरी करे। हाँ ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप ही लोगों के लिए है, एक सुन लीजिए भाई, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे ही सही पर मुकम्मल कर लेंगे, धीरे धीरे ही सही पर मुकम्मल कर लेंगे। एक दिन अपने ख्वाबों को, एक दिन अपने इन ख्वाबों को हकीकत कर लेंगे। ना छोड़ेंगे ये सफर अधूरा, ये आप लाइन ये याद रखिएगा, है ना, ना छोड़ेंगे ये सफर अधूरा। हर मुश्किल राह तय कर लेंगे। अपनी मेहनत के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर हम कामयाबी
अपने नाम कर लेंगे, हम कामयाबी अपने नाम कर लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, ये सफर अधूरा छूटना नहीं चाहिए, लगातार मेहनत करनी है प्यारे बच्चे। तो मां दुर्गा हमको इतना शक्ति दे, इतना शक्ति दे कि जिस मंजिल की ओर हम कदम बढ़ा चुके हैं उस मंजिल तक पहुंचकर ही मेरे कदम रुके। तो इस नई ऊर्जा के साथ सभी प्यारे बच्चे तैयार रहेंगे। ठीक, तो चलें भाई शुरू करें क्लास को। एक बार यस करिए, फिर उसके बाद क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चे, क्लास को शुरू किया जाए। एक बार यस करिए, फिर क्लास को शुरू किया जाए। बिल्कुल भाई, चलो प्यारे बच्चे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो कल का जो टॉपिक था प्यारे बच्चे, वो हम महत्वपूर्ण बहुलक, योगात्मक बहुलक पढ़ रहे थे, जिसमें हम सब ने पढ़ा था प्यारे बच्चों टेफ्लॉन। क्या पढ़े थे? टेफ्लॉन। बोलिए, यही पढ़ रहे थे ना? एक बार यस करिए और चलिए। ठीक है, टेफ्लॉन पढ़ना है प्यारे बच्चों। टेफ्लॉन होता क्या है तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। टेट्राफ्लोरो, अब बातें नहीं प्यारे लाडलों, प्यारे भाई बहने, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। टेट्राफ्लोरो एथीन को, टेट्राफ्लोरो एथीन को उच्च ताप व दाब पर अमोनियम पराक्सी डाइसल्फेट की उपस्थिति में, डाइसल्फेट की उपस्थिति में बहुलकीकरण करने पर, बहुलकीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? तो सभी बोलेंगे टेफ्लॉन प्राप्त होता है। टेफ्लॉन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चे? टेफ्लॉन प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ ये होगा, टेफ्लॉन प्राप्त होता है। ध्यान से समझना। और प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखना, यहां पे इस क्लास को ध्यान से समझ लो। जितना भी योगात्मक बहुलक पढ़ना है, जैसे कार्बन कार्बन के मध्य हम द्विबंध लिखे हैं, है ना, इसको और साइड में लिखे, इसको मिटाएंगे नहीं हम। कार्बन कार्बन के मध्य यदि क्या लिखा हो, द्विबंध लिख दे प्यारे बच्चे, है ना। अगर इस द्विबंध को हटाया जाएगा तो कुछ इस तरीके की संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके की संरचना याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए भाई हम समीकरण लिखते हैं। क्या होगा? टेट्राफ्लोरोएथीन मतलब CF2, दो बंध CF2। बेहद आसान है प्यारे बच्चे, परेशान नहीं होना। उच्च ताप व दाब, उच्च ताप व दाब। प्यारे बच्चों आपको ध्यान से समझना है, हमने आपको क्या बोला? हमने आपको बोला प्यारे बच्चे कि यहां पे द्विबंध है और इस द्विबंध को एकल बंध में परिवर्तित करो। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, CF2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो जब प्यारे बच्चे द्विबंध समाप्त होगा तो कुछ इस तरीके की संरचना देखने को मिलेगी, है ना, मिलेगी। ठीक है भाई, जब मिलेगी तो प्यारे बच्चों हम इसी को लेकर जाएंगे। ठीक है, जब ऐसा होगा, ऐसे रखिए, यहां पे ऐसे बन जाएगा, बताओ बन जाएगा। ठीक ना, ये बन सकता है प्यारे बच्चे। और इसी प्रकार से हम इस टेट्राफ्लोरोएथीन के एक अणु और जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एक अणु को और जोड़ा जाता है। ये देखिए, एक अणु को ऐसे जोड़ सकते हैं ना, जोड़ सकते हैं। फिर से भी तो हम एक अणु को ऐसे जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ऐसे क्रम बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक ना, मतलब इसको आप इस रूप में लिखे हैं तो आप इस क्रम को आप ऐसे जोड़ते हुए चले जा सकते हैं। तो लेकिन प्यारे बच्चे अगर हम यहीं पर क्या मान ले, n मान ले, कितना मान ले? n मान ले प्यारे बच्चे। ठीक ना, n मान ले प्यारे बच्चे, तो यहीं पर ऐसे लगा दो और इसको आप हटाओ, बस
यहां पे N लगा दो, बन के तैयार हो जाता है टेफ्लॉन, जिसे हम बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन। पॉली टेट्रा फ्लोरो एथेन। बोलो, टेट्राफ्लोरीन का मतलब होता है प्यारे बच्चे, यहां पे फ्लोरीन की संख्या कुल कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर 4 है। ठीक है, लिमिट तक होगा, हाँ लिमिट तक जोड़ो, जहां जहां तक जोड़ो प्यारे बच्चे ये मिलता ही रहेगा, तो हम बहुत ज्यादा ना करके हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक ना, टेट्राफ्लोरीन का मतलब होता है यहां पे F की संख्या 4 है, इसलिए टेट्राफ्लोरो लिखा गया है। क्या आपको क्लियर है प्यारे बच्चे? बोलो, क्या आपको क्लियर है? बस ये ध्यान रखो, जितना भी अभी हम पढ़ेंगे ऐसे सब में करने वाले हैं, ऐसा सब में करने वाले हैं प्यारे बच्चे। बिल्कुल अंकित कुमार, हम सिलेबस खत्म करेंगे, विश्वास रखिए प्यारे बच्चे, परेशान मत हो। जल्दी से एक बार यस करिए, फिर हम, ताकि यही पहला समझ लिए तो 4 और 5 वो जल्दी से खत्म हो जाएंगे। ये चीज आपको समझना है प्यारे बच्चे। टेट्राफ्लोरोएथीन में यहाँ पे जो द्विबंध दिख रहा है प्यारे बच्चों, उसको है ना, जितना भी अभी मिलेगा द्विबंध जहां मिलेगा उसको इस रूप में लिखना, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, उधर अकेले लिखकर यन लगा देना है। ठीक है, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो प्यारे बच्चे, ये टेट्राफ्लोरोएथीन है ना, सॉरी टेट्राफ्लोरोएथीन है, इसको द्विबंध को आप इस रूप में लिखोगे, इधर उठा के ऐसे लिख दो, कोई यन लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। क्लियर है? चलिए भाई, अब इस टेट्राफ्लोरोएथीन का हम क्या पढ़ेंगे? उपयोग। उपयोग है ना, इसका नाम क्या है? तो नाम भी लिख देते हैं भाई, टेट्रा फ्लोरो एथीन। ठीक है, टेट्राफ्लोरो एथीन। अच्छा प्यारे बच्चे, चलो हम बताते हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ टेफ्लॉन समबहुलक है कि सहबहुलक है? जल्दी से जवाब दे दीजिए। त्रियक नहीं रहेगा प्यारे बच्चे, द्विबंध योगात्मक यौगिक जो समानता होते हैं वो द्विबंध वाले यौगिकों में ही बनाए जाते हैं, त्रियक नहीं होता। त्रियक में भी योगात्मक क्रिया पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा प्यारे बच्चे। एक बार बताओ, है ना प्यारे बच्चे, बताओ क्या होगा? टेट्राफ्लोरोएथीन मतलब जो टेफ्लॉन बहुलक है वो समबहुलक है कि सहबहुलक है? जल्दी से कमेंट कर दो, समबहुलक कि सहबहुलक? हाँ, समबहुलक। क्लियर है ना? समबहुलक क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के एकलक इकाई से मिलकर बने होते हैं, है ना, जो एक ही प्रकार की एकलक इकाई से मिलकर बने होते हैं प्यारे बच्चे, वो समबहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समबहुलक। अब टेफ्लॉन देख रहे हैं ना, एक ही अर्थात टेट्राफ्लोरोएथीन से ही मिलकर बन रहा है, इसलिए क्या है? समबहुलक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? वाह, मेरे से मजा आ गया, है ना, मजा आ गया भाई। चलो भाई, उपयोग हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, इसका उपयोग कहाँ का किया जाता है? तो इसका उपयोग उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन, खाना बनाने वाले बर्तन में ना चिपकने वाली परत बनाने में, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है प्यारे बच्चे? इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में ना चिपकने वाली परत बनाने में। आप देखे होंगे मार्केट में ऐसी तमाम परतें आती जो काले काले वाले बर्तन आते हैं, है ना, देखो उसमें एक लेयर चढ़ा दी जाती है, वही है प्यारे बच्चे। चलिए भाई, ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसका दूसरा पॉइंट क्या कार्य है इसका, है ना, प्रयोगशाला उपकरणों, जो प्रयोगशाला में प्यारे बच्चे, है ना, प्रयोगशाला में जो क्या होते हैं? उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, है ना, प्रयोगशाला के जो उपकरण के स्तर के कोर्ट, जो ऊपरी भाग होता है प्यारे बच्चे, कोर्ट करने में होता है। ऐसा समझ लो प्यारे बच्चे कि जो प्रयोगशाला में, है ना, जो प्रयोगशाला में उपकरण होते हैं,
ठीक ना। जो क्या होता है प्यारे बच्चे, प्रयोगशाला में जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का, है ना, जो भी है प्रयोगशाला के जो उपकरण हैं उनके जो ऊपरी स्तर होते हैं उनको लेपित करने के लिए किया जाता है ना। डीपी कुमार समझो मेरी प्यारी बच्ची, इसमें कुछ है नहीं। खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, ऐसे भी बर्तन में जैसे स्टील का बर्तन हो गया, एल्यूमिनियम का, तमाम प्रकार के बर्तन आप लोग मार्केट में उपलब्ध है प्यारे बच्चे, है ना। तो उसमें आप देखे होंगे कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिसके ऊपर एक अलग प्रकार की लेयर चढ़ी होती है, वही लेयर टेफ्लॉन का होता है। हाँ, अलग से जो लेयर चढ़ाई जाती है जो चिपकता नहीं है खाने में मेरे, है ना, उसी की बात हो रही है प्यारे बच्चे। और दूसरा, प्रयोगशाला में जो भी उपकरण आदि प्रयोग किए जाते हैं, है ना, उनमें स्तर को कोड करने में, और किसका रूप में, जल रोधी कपड़े बनाने में, जल रोधी कपड़े बनाने में, जल रोधी कपड़े बनाने में। जल रोधी कपड़े का मतलब क्या है, जैसे बारिश का छतरी आती है ना, छतरी है प्यारे बच्चे। लेयर का मतलब होता है परत प्यारे बच्चे, ठीक है, लेयर का मतलब होता है परत। कोट वही परत है प्यारे बच्चे, एक लेयर के रूप में होती है। जलरोधी कपड़े बनाने में जैसे छतरी आप किया जाती है, या फिर ऐसे कुछ होते हैं ना कपड़े, जैसे बरसात के मौसम में हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, वो टेफ्लॉन का ही बना होता है। क्लियर है। चलो भाई जल्दी से एक बार जवाब दीजिए, यस सर क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ें, है ना। कोट नहीं, कोट होगा, ये होगा कोट। हाँ, बरसाती कपड़ा प्यारे बच्चे। कोट एक लेयर होती है प्यारे बच्चे, है ना, लेयर होती है। जल्दी से बताओ क्लियर है। चलिए भाई, टेफ्लॉन खत्म होता है आपका। हाँ, चलो प्यारे बच्चे, अगली हेडिंग मेरे सभी प्यारे बच्चे बनाएंगे। अगली हेडिंग क्या होगी प्यारे बच्चे, पॉलीवाइलिन क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसे हम जानते हैं प्यारे बच्चों किस नाम से, मार्केट में अगर हम जाते हैं तो किस नाम से जानते हैं, तो पीवीसी, ठीक है, यही है पीवीसी। ठीक है प्यारे बच्चे, यही होता है ना। पीवीसी किससे मिलकर बनाया जाता है प्यारे बच्चे, तो समझिएगा इसको भी भाई, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, सर पराक्साइड की उपस्थिति में, पराक्साइड की उपस्थिति में वाइनिल क्लोराइड, ठीक है, वाइनिल क्लोराइड का बहुलकीकरण करने पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। पीवीसी का फुल फॉर्म ही होता है प्यारे बच्चे पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी का पूरा नाम ही होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो प्यारे बच्चे वाइनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझिए भाई, CH2 दो बंद CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, यहां पे होगा पराक्साइड, ठीक है, यहां पे ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। अभी हमने आपको इसके पहले बताया प्यारे बच्चे, अभी हमने आपको इसके पहले बताया था ना, इसके बारे में क्या बताए थे भाई, ये द्विबंध है, ये क्या है प्यारे बच्चे, द्विबंध है, इसको एकल बंध में परिवर्तित कर लो, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। बोलो लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या इस वाइनिल क्लोराइड को हम इस रूप में लिख सकते हैं, जवाब दे दो। अगर जवाब आपके आगे यस सर समझ में आ गया तो हम जान जाएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों को अब क्लियर हो रहा है। इसका नाम हम लिख देते हैं वाइनिल क्लोराइड, लिख सकते हैं ना। इस द्विबंध को हमने समाप्त किया तो ये एकल बंध दोनों कार्बन ऐसे हाथ फैला लेंगे भाई, और ये Cl जो इधर लटक रहा था इधर लटका दो, खत्म हो गया ना, क्लियर। चलो भाई इसको जोड़ो इधर लाके, देखो
तो इस तरह के हम कई इलाके अणु ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे, ये देखो ऐसे जोड़ते हुए चले जाओ, बस खत्म काम है, ऐसे जोड़ते हुए ले जाओ। ये क्रम तो चलता रहेगा ना, ये क्रम जो है प्यारे बच्चों चलता रहेगा, चलता रहेगा ना। तो इसी को हम ऐसे ना समझ करके प्यारे प्यारे बच्चों, इतना हम ना लिख करके हम क्या लिख लेते हैं भाई, यहां पे हम लगा देते हैं n और यहां से हम कर देते हैं n। एक दो अणुओं को नहीं जोड़ा गया, n अणुओं को जोड़ा गया है, ठीक ना। एक दो अणुओं को नहीं जोड़े हम, n अणुओं को हमने जोड़ दिया है। प्राप्त हो गया आपका क्या प्यारे बच्चों, PVC, जिसे हम बोलेंगे पॉलीवाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। बस इन अणुओं को जोड़ दिया गया। क्लियर? चलिए भाई, अगर क्लियर है तो इसका उपयोग, चलो ये भी जवाब दीजिए भाई, इस बात का जवाब दीजिएगा, है ना, इस बात का आप लोग जवाब दीजिए, या किस प्रकार का बहुलक है, समबहुलक कि सहबहुलक? अच्छा, किसका उपयोग पढ़ रहे हैं भाई, पॉलीवाइलिन क्लोराइड का उपयोग, पॉलीवाइलिन क्लोराइड का पढ़े तो पॉलीवाइलिन का क्लोराइड वो उपयोग, उसके बाद टेफ्लॉन पढ़े तो टेफ्लॉन का उपयोग। इसका जवाब दे प्यारे बच्चे, ये कौन सा बहुलक होगा, समबहुलक होगा कि सहबहुलक होगा? PVC समबहुलक होगा, भूलना नहीं, ये एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बना है। एक ही प्रकार की अगर एकलक इकाइयां आपस में जुड़ी हो तो वह कैसा बहुलक, समबहुलक, भूलना नहीं आप लोग, भूलना नहीं भाई मेरे शेर। चलो उपयोग पढ़ लो इसका, इसका क्या उपयोग होता है, सभी बच्चे ध्यान से समझो भाई, है ना। विद्युत रोधी झिल्ली, इसका उपयोग विद्युत रोधी झिल्ली, है ना, विद्युत रोधी झिल्ली, विद्युत तार, विद्युत तार, तार, पाइप, चादर, है ना, चादर भी बनाई जाती है, जिसे जिसे टिन सेट होता है ना, जैसे टिन सेट होता है वैसे इसकी भी चादर टाइप में प्लास्टिक की जो बनी होती है, ठीक है, चादर। उसके बाद पाइप, ठीक है, पाइप हो जाएगा प्यारे बच्चे आदि। बताओ क्लियर है? 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न 2 नंबर में ही पूछे जाएंगे आपके शार्ट वाले क्वेश्चन। बताओ क्लियर है आपका? जल्दी से यस करिए भाई, क्लियर है, फिर हम आगे बढ़े। भूलना नहीं है प्यारे बच्चे, हर एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना। अगली हेडिंग बनाओ भाई, है ना, बहुलक की अगली हेडिंग जिसे हम बोलेंगे पॉलीस्टाइरीन। क्या बोलेंगे? पॉलीस्टाइरीन। अगला बहुलक है प्यारे बच्चों पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, ठीक है प्यारे बच्चे। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है तो सभी बच्चे ध्यान से समझो, स्टाइरीन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलकीकरण करने पर, बहुलकीकरण करने पर पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होता है। पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होता है, पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होता है। हाँ चलिए प्यारे बच्चे, क्या होगा यहाँ पे आप लोगों के लिए, पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन का सूत्र क्या होता है तो प्यारे बच्चों हम कुछ इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। ये सूत्र किसका है तो बोलेंगे प्यारे बच्चे स्टाइरीन का, इसका मेरे प्यारे लाडले बोलेंगे स्टाइरीन का। स्टाइरीन का है प्यारे बच्चों
तो किसकी उपस्थिति? तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति। हाँ, उत्प्रेरक वही है जो क्रिया को तेजी से करे। उत्प्रेरक वही होते हैं जो अभिक्रिया को घटाएं और बढ़ाएं, मतलब अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए आप लोग। देखो ये है स्टाइरिन का फार्मूला। किसका फार्मूला? स्टाइरिन का फार्मूला। इस स्टाइरिन के फार्मूले को यहाँ पे लिख लो, ऐसे समझने के लिए ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो पूरा स्टाइरिन का फार्मूला यहाँ पे लिख लिया ना, ध्यान से समझो मेरे लाडले, ध्यान से। यहाँ पे द्विबंध है, इस द्विबंध को ये देखो इस तरीके से समाप्त कर दिए, है ना, समाप्त कर दिए ना। देखो भाई जब समाप्त कर दिए प्यारे बच्चे, इस द्विबंध को समाप्त कर देंगे तो एकल बंध यहाँ पे बचा रहेगा, एकल बंध यहाँ पे, एकल बंध यहाँ पे, ऐसे ही तो दिखेगा, ऐसे ही तो दिखेगा, बिल्कुल ठीक है। यही तो होने वाला है प्यारे बच्चे, यही तो, जब ये टूटेगा एकल बंध में तो यही तो होगा भाई, जल्दी से जवाब दे दीजिए, है ना। उत्प्रेरक होगा डाई बेंजोइल पराक्साइड, ठीक ना, यहाँ पे डाई बेंजोइल पराक्साइड। हालांकि उत्प्रेरक से हमको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है प्यारे बच्चे, बस लिख देना है। चलो भाई इसको उठाओ, यहां लाके रखो, ये देखो लाके रख दिए ना ये। अब इसी तरीके से ऐसे जोड़ते हुए चले जाओ, ये जोड़ दिए, इसी तरीके से ये जोड़ दिए हमने। बताओ कितना इजी है प्यारे बच्चे, ऐसे जोड़ते हुए चले जाओ ना। अच्छा यहाँ पे, हाँ 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 भाई, हाँ थोड़ा सा ध्यान दे दिए प्यारे बच्चे, ये CH2 रहेगा, ठीक है। इसको अब देखो ऐसे मिटाएंगे तो प्यारे बच्चे इसको ऐसे मिटा दो, इतना ना जोड़ करके आपको बता दिए हैं कितना जोड़ देना है, n जोड़ देना। कितना जोड़ना है प्यारे बच्चे? n जोड़ देना है, बस खत्म। कितना जोड़ देना प्यारे बच्चे? तो मेरे सभी प्यारे बच्चे समझ चुके हैं सर, n जोड़ देना है, और इसी का नाम है पॉलीस्टाइरीन। हाँ कार्बन हट गया, पता है प्यारे बच्चे, वो ध्यान। सर आप आजकल गुस्से में दिख रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं। अरे ना मेरे प्यारे शेर, यार गुस्से में थोड़ी है, गुस्से में काहे लिए होंगे भाई। बच्चों से कभी गुस्सा नहीं हुआ, जैसे माँ बाप हम लोगों के लिए है ना, हम लोगों के जो माँ बाप है प्यारे बच्चे, वो हम लोगों से गुस्सा नहीं होते, भले हमको सामने वाला भले दिखाई दे गुस्सा है, पापा गुस्सा है, मम्मी गुस्सा है, ऐसा कुछ नहीं प्यारे बच्चे, है ना। वो हमसे खुश रहते हैं, बस मेरे कामों को बढ़िया तरीके से, अब जैसे हम है तो प्रयास रहते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इस साल आप लोगों ने जो विश्वास और भरोसा मेरे ऊपर दिखाया है उस भरोसे पर मैं कायम उतरूं। तो हमेशा एक नई सोच के साथ हमेशा पढ़ता रहता हूँ, काम को करता रहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को वो अच्छा कंटेंट और अच्छी तैयारी आपको दे दी जाए प्यारे बच्चे। क्लियर है आपको? ये बताइए, यहां से कुछ नहीं किया गया प्यारे बच्चे, स्टाइरिन यहाँ द्विबंध था उसको हटा दिया गया, जैसे हम 4-5 छेड़ुओं को ऐसे ऐसे करके जोड़ते, हमने सीधा लिख दिया n अणु को जोड़ दिया। नीतीश कुमार प्यारे बच्चे, है ना। बहुलक कैसा है? तो सभी एकलक इकाइयां समान है प्यारे बच्चे, और जब सभी एकलक इकाइयां समान होंगी तो उसे आप कौन सा बहुलक बोलेंगे? तो सम बहुलक बोलेंगे, ठीक है। अब बताओ क्लियर है आपको पॉलीस्टाइरीन? तो जल्दी से जवाब दे दीजिए भाई। चलो उपयोग हम लिखते हैं, ठीक है। नहीं, हम अम्मी को, है ना, हम जो मेरी माता जी हैं उनको अम्मा बोलते हैं प्यारे बच्चे, है ना, अम्मा बोलते हैं, है ना। अम्मा बोलना थोड़ा सा हमको सही लगता है, मम्मी नहीं बोलते, अम्मा ही बोलते हैं। चलो भाई उपयोग लिखेंगे इसका। इसका उपयोग भोजन पत्र, है ना, खाना खाने वाले जो पत्तल होंगे, भोजन पत्र। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चे? भोजन पत्र होगा, प्लास्टिक के खिलौने, भोजन पत्र कामा प्लास्टिक के खिलौने कामा रेडियो, रेडियो व टेलीविजन, रेडियो व टेलीविजन
के ढांचे, ठीक है, रेडियो टेलीविजन ढांचे व विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ आदि बनाने में। चलिए हाँ बिल्कुल, यह पारदर्शक बहुलक होता है, बिल्कुल प्यारे बच्चे। हाँ लिख देते हैं, नोट में लिख दो भाई, है ना। चलिए लिख दीजिए, नोट लिख दीजिए, नोट। यह कैसा है, तो यह एक पारदर्शक समबहुलक है। नोट लिख लेना, पारदर्शक समबहुलक होता है। क्लियर, एक बार यस करिए तो आगे बढ़ा जाए। हाँ ढांचे, ये क्या हुआ, अच्छा ढांचा नहीं समझते, जैसे मानव शरीर का ढांचा है प्यारे बच्चे, हर व्यक्ति का है ना, कोई मोबाइल फोन यूज कर रहा है, कोई पेन यूज कर रहा है, ये जो है ये सब ढांचा ही तो है एक प्रकार से। हाँ माँ के लिए प्यारे बच्चे, अब आपको बताएं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, हाँ माँ की तुलना नहीं की जा सकती है, इतना समझ लो भाई, ठीक है ना। माँ की तुलना नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय है इस दुनिया में, है ना। माँ के बिना तो वास्तव में जीवन ही अधूरा है, ये मानना है ना? ठीक है, माँ अतुलनीय है भाई, माँ की बात ही ना करिए, माँ की कोई जितनी तुलना कर लीजिए उतने ज्यादा, तुलना ही नहीं की जा सकती, है ना। माँ की तुलना नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चे, अब अगला जो इसके अंतर्गत अगला है प्यारे बच्चे, अगला बहुलक है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। चलिए भाई इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में क्या होगा प्यारे बच्चे, तो एक्रिलोनाइट्राइल को एक्रिलोनाइट्राइल को पराक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पराक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलकीकरण करने पर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए भाई इसका समीकरण लिखते हैं हम लोग, कैसे होगा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का, तो प्यारे बच्चों CH2 दो बंध CH सिंगल बॉन्ड CN, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। उपस्थिति यहां पे दिखा दो भाई इसकी, तो सभी मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर पराक्साइड की। हमने आपको बताया है प्यारे बच्चे क्या, कि यहां पे जो द्विबंध है उसको एकल बंध में परिवर्तित कर दो, खत्म, ऐसे हम लिख सकते हैं, बोलो। जल्दी से बोलो, है ना। ये प्यारे बच्चे एक्रिलोनाइट्राइल है प्यारे बच्चे, यहां पे द्विबंध है, इसको समाप्त कर दिया गया, दोनों संयोजकताएं कार्बन की ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है।
ऐसे निकल जाएंगी प्यारे बच्चे, और इसी को क्रम से क्रम जोड़ते हुए चले जाओ तो हो जाता है बहुलकीकरण। ठीक है, ये देखिए ये हो गया ना। अब इसी के साथ एक और आपको जोड़ना है, ये देखिए हमने जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे जोड़ दो, फिर ऐसे जोड़ते हो, लेकिन इतना भयानक ना हो, इतना बड़ा ना लिख करके प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, सिर्फ एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं प्यारे बच्चे, एन जोड़ दिया जाता है। ऐसे बनेगा ब्रैकेट, यहां लगेगा एन अणुओं को, एक दो अणुओं को नहीं, कितनी प्यारे बच्चों, एन अणुओं को। इसी को बोला जाता है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। बोलो क्लियर है, बताओ भाई क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। जल्दी से बताइए, क्लियर है आपको, है ना। चलिए प्यारे बच्चे, उदाहरण इसका क्या होगा भाई, उदाहरण एग्जाम्पल इसका जल्दी से लिख लेते हैं। हाँ, सब एक जैसे ही है प्यारे बच्चे, लगभग लगभग सब एक जैसे हैं। जब संघनन बहुलक पढ़ेंगे तो वहीं पर बदलेगा, संघनन बहुलक पढ़ेंगे तो वहां पे बदलेगा, है। किसमें इसका उपयोग किया जाता है ना, इसका प्रयोग, सॉरी, इसका उपयोग कंबल, कंबल कंबल, ठीक ना, जो ओढ़ते हैं हम लोग, कंबल, दरी, ठीक ना, वाह, कंबल दरी, ठीक है ना, इसका उपयोग कंबल दरी, कामा, कपड़े आदि बनाने में होता है, आदि बनाने में, आदि बनाने में होता है। सर नोट्स में क्या लिखे हैं कुछ, कहा नोट्स लिखे हैं प्यारे बच्चे, अभी इसमें तो नोट में कुछ नहीं लिखे हैं। हाँ, रोहित कुमार, नोट में कहा हम लिखे, नोट में कहा क्या लिख दिए हैं जो इतना बड़ा टाइपिंग कर दिए भाई, है, सही तो लिखे हैं, आप कहाँ पीछे अटक गए हैं, है ना रोहित कुमार। अच्छा ये कह रहे हैं, अच्छा अच्छा ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक 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 ठीक, सॉरी सॉरी प्यारे बच्चे, सॉरी भाई सॉरी, है ना, सॉरी प्यारे बच्चे, सॉरी प्यारे बच्चे, हेडिंग उपयोग, सॉरी प्यारे बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, यहां पे उदाहरण नहीं लिखना था प्यारे बच्चों, उपयोग लिखना था, सॉरी 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 मेरे लाडले, सॉरी। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ें। चलिए भाई, ठीक है, आगे अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे प्यारे बच्चे नियोप्रिन, अगली हेडिंग प्यारे बच्चे आप लोग लिखेंगे नियोप्रिन। नियोप्रिन बनता कब है, ध्यान से समझिए प्यारे बच्चे। हाँ अब क्लियर है भाई। गलती हो गई थी थोड़ा सा उदाहरण देखने में, क्या होगा तो बोलेंगे प्यारे बच्चे क्लोरोप्रिन का, क्लोरोप्रिन का बहुलकीकरण करने पर, बहुलकीकरण करने पर नियोप्रिन प्राप्त होता है। क्लोरोप्रिन का क्या करने पर, बहुलकीकरण करने पर नियोप्रिन प्राप्त होता है। दरी का मतलब बिछाने वाला होता है प्यारे बच्चे, है?
सूर्य कुमार। दरी का मतलब वो बिछाने का कार्य होता है, चटाई जिसे बोलते हैं उसी टाइप में दरी होती है ना। तो कालीन भैया वाली कहानी सुने होंगे ना, वहां दरी आदि तो ही बनाई जाती है, वो मिर्जापुर वाली वेब सीरीज देखे होंगे आप लोग, वही है ना। वहां पे काली, है ना, कम्बल आदि या दरी आदि बहुत बढ़िया तरीके से बनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, टाइम से क्लास ओवर कर देंगे, योगात्मक बहुलक खत्म हो जाए बस, 3 या 4 होंगे, टाइम से खत्म कर देंगे। अच्छा धीमे धीमे पढ़ाते हैं, थोड़ा स्पीड कीजिए। अच्छा भाई ठीक है, स्पीड कर देते हैं। नियोप्रीन है प्यारे बच्चे, और नियोप्रीन कब बनेगा ध्यान से समझिएगा। CH2, दो बंद CH, और इसी कार्बन CCl, दो बंद CH2, ठीक है। इसी का नाम है प्यारे बच्चों क्या, क्लोरोप्रिन। IUPAC पे नाम पे ना जाना प्यारे बच्चे, सामान्य नाम है ये क्लोरोप्रिन। आपको ज्ञात होना चाहिए प्यारे बच्चे, क्या इस द्विबंध को हटाया जाएगा, CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CCl, सिंगल बॉन्ड CH2। तो प्यारे बच्चे यहां से द्विबंध हटेगा तो यहां एक संयोजकता मुक्त होगी, यहां से द्विबंध होगा तो यहां से। तो प्यारे बच्चों आपको इस बात को ध्यान रखना है ना, इस बात को ध्यान रखना है प्यारे बच्चे कि यहां पे जब इस दोनों कार्बन की भी तो संयोजकताएं मुक्त होंगी, है ना। जब इसकी मुक्त हो गई यहां से तो इन दोनों की भी तो एक एक संयोजकता मुक्त होगी, और जब इन दोनों की एक एक संयोजकता मुक्त होगी प्यारे बच्चों, तो ये क्या बना लेंगे यहां पे, ध्यान से समझो, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहां पे ये द्विबंध बना लेंगे प्यारे लाडले ऐसे, ये Cl, दो बंद सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा सबसे लास्ट में। बताओ बनेगा ना, ये बनेगा ना। तो प्यारे बच्चों इसी को हम बहुलक के रूप में यहां पे ले जाने वाले हैं, देखो कैसे ले जाएंगे, कॉपी कर लो, यहां रख लो, ये देखो आ गया है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे अणुओं को यहां पे लेके जाना है, ये देखो एक यहां पे फिर से जुड़ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हम बहुत सारे अणुओं को यहां पे ले जाकर जोड़ेंगे इसी तरीके से, ठीक, इस तरीके से बनेगा ना ऐसे। तो आप प्यारे बच्चों हमने आपको यह बता रखा है कि सर एक दो नहीं जोड़ना है, इन अणुओं को जोड़ना है, बस खत्म है। ठीक है, कहां से बना सर जी, देखो प्यारे बच्चे यहां पे द्विबंध है, यहां पे द्विबंध है ना, इसको हमने द्विबंध को एकल बंध में परिवर्तित किया, तो ये वाला कार्बन का इधर दिख रहा है, ये वाले कार्बन का यहां दिख रहा है, इन दोनों कार्बन का ये नीली पेन से हमने बना दिया प्यारे बच्चे। इसकी भी एक एक संयुक्ता मुक्त है, तो इन्होंने द्विबंध बना लिया, कुछ इस तरीके की संरचना लास्ट में मिल जाएगी, उसी को हमने यहाँ पे ले जाके रख दिया, खत्म है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी का नाम क्या होगा प्यारे बच्चे, तो सभी बच्चे बोलेंगे नियोप्रिन, क्या बोलेंगे, नियोप्रिन। चलो क्लियर है। सर प्रिंस सर का वीडियो देखकर आ रहे हैं, उसमें सर बोले हैं कि आज महामैराथन में 25,000 बच्चा जुड़ेगा, है ना। तुम लोगों के प्यार से कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चे, है ना, है ना। तुम लोगों के प्यार जो है ना प्यारे बच्चे, तुम लोगों का जो सपोर्ट है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, ये हमें विश्वास है। ठीक है, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, यहाँ द्विबंध है, यहाँ द्विबंध है, इस द्विबंध को कभी भी दिमाग में रखो प्यारे बच्चे, द्विबंध है परिवर्तित होगा तो एकल बंध ही बनेगा, एकल बंध हुआ तो यहाँ दोनों संयोजकताएं मुक्त है, इनको द्विबंध में बना लिया, बस खत्म है। उपयोग देखो प्यारे बच्चे, इसका क्या देखेंगे, उपयोग। उपयोग में पहला पॉइंट, गाड़ी का टायर में, है ना, गाड़ी के टायर बनाने में, अच्छा सर शॉर्टकट बताइए ना मुझे, जल्दी जल्दी सब कुछ याद है, शॉर्टकट में मत याद किया करो प्यारे बच्चे, है ना, शॉर्टकट में कुछ ना याद किया करो। दूसरा पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चे, विद्युत रोधी तार, विद्युत रोधी तार व केबल बनाने में, केबिल लिखो, केबल नहीं केबिल, केबिल बनाने में, ये आपको ध्यान रखना है ना।
हम लोग मेहनत करते हैं प्यारे बच्चे, और पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिले। चलिए क्लियर है, जल्दी से एक बार यस करिए तो फिर भाई आगे बढ़ा जाए। 2-3 और बचे, 2 बहुलक और बचे, जल्दी से इनको भी खत्म कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाता है। केबल तार होता है प्यारे बच्चे, जो घर में लगा है ना, उसको केबल भी बोला जाता है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए भाई अगली हेडिंग लिखेंगे प्यारे बच्चे, ब्यूनायन। ब्यूनायन। अब ब्यूनायन क्या है? ब्यूना का मतलब होता क्या है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। ब्यूना और यहाँ पे एन, इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है प्यारे बच्चे, अलग अलग होता है। ब्यूना का मतलब होता है प्यारे बच्चों ब्यूट डाई इन। ब्यूट डाई इन, ठीक ना? ब्यूना का मतलब यहाँ पे ब्यूट डाई इन से है, और एन का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल। हाँ चलो भाई, ब्यूना का मतलब प्यारे बच्चे ब्यूट डाई इन, और एन का मतलब होता है एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, तो आप बताओ प्यारे बच्चे ये किस प्रकार का बहुलक है, सम बहुलक की सह बहुलक है? जवाब आपका आना चाहिए, जवाब आपका आना चाहिए, कैसा बहुलक है? ब्यूट डाई इन तथा एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल सह बहुलक है ना, सम बहुलक नहीं प्यारे बच्चे, सह बहुलक, दोनों अलग अलग हैं। सम बहुलक नहीं प्यारे बच्चे, सह बहुलक है, दो अलग अलग एकलक इकाई हैं। सह बहुलक, गलती ना करो भाई, सह बहुलक होगा, है ना? जब ब्यूट डाई इन तथा एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलकीकरण करने पर, बहुलकीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा? ब्यूना एन, ब्यूना एन प्राप्त होता है तो योगात्मक, लेकिन है कैसा? सम बहुलक है, सॉरी सह बहुलक है, सम बहुलक बोले सह बहुलक है प्यारे बच्चे। तो ध्यान से समझो भाई, ब्यूट डाई इन का सूत्र क्या होगा? CH2, दो बंद CH, सिंगल बॉन्ड CH, दो बंद CH2। और एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चे? तो CH2, दो बंद CH, सिंगल बॉन्ड Cl। किसका है? ब्यूट 1 2 3 1,3 डाई इन। ये किसका है? मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर एक्रिलोनाइट्राइल का है। हाँ बिल्कुल, समझिए प्यारे बच्चे, इन दोनों को लिख लिया गया, कैसे बनेगा उधर यही आपको समझाना है, ध्यान से समझिएगा। यहां दुई बंद है, यहां दुई बंद है, यहां दुई बंद, यहां दुई बंद, एकल बंद में लिख लो भाई। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सबको सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक संयुक्ता, इसका एक संयुक्ता मुक्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जब यहां से द्विबंध ये हटेगा, ये द्विबंध यहां से हटेगा, तो इसकी भी एक संयोजकता, मतलब एक बंद इसका भी होगा, एक बंद इसका होगा, तो ये बना लेगा द्विबंध। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। ठीक है रोहित कुमार सर, आप हाथ से जो नोट्स बनाकर भेज रहे हैं उसकी हेडिंग का पता नहीं चलता है, नोट्स को तो अच्छा से हेडिंग डालकर, अच्छा ठीक है भाई, हेडिंग तो लगभग हर एक की पड़ी रहती है प्यारे बच्चे, ये आप ही की समस्या है, ठीक है ना, ये आप ही की समस्या है। लेकिन हम अगर आपकी एक बच्चे की शिकायत है तो कोशिश करेंगे कि दूसरा बच्चा शिकायत ना करे, हम हेडिंग बेहतर तरीके से डाल देंगे। और कोशिश करती है जिसके नीचे अंडरलाइन विशेष रूप से होती है प्यारे बच्चे, वो मेन हेडिंग होती है, उसके अंतर्गत पॉइंट जरूर डाल देते हैं, तो आप परेशान मत होइए, हम कर देंगे, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चे? तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां द्विबंध है तो इसको ऐसे लिख सकते हो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां CN है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं।
ऐसे होगा प्यारे बच्चे, ठीक है। अब इन दोनों को उधर ले जाके जोड़ना है ना, ऐसे ले जाके जोड़ देना है। देखो, इनको यहां ले जाकर ऐसे रख देना है। ये आ गया, ये आ गया कौन प्यारे बच्चे, ब्यूटाडाइन का। फिर उसके बाद ये वाला भाग, ये वाला भाग यहां लाके जोड़ दो, बस प्यारे बच्चे, है ना। दोनों के जो दुई बंद है ना उसको खोल दीजिए ऐसे और ले जाके ऐसे सीधा जोड़ दीजिए, खत्म है, ठीक है। तो हमने आपसे बताया कि यहाँ पे एक दो अणुओं का सवाल नहीं रहता, यहाँ n अणुओं का सवाल रहता है। तो n अणु जोड़ दीजिए, ऐसे ब्रैकेट बनाइए, यहाँ पे n लिख लीजिए, बन के तैयार है प्यारे बच्चे ब्यूना n रबड़, ठीक है, ब्यूना n रबड़ हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। उपयोग इसका ध्यान रखना, अब ब्यूना n का उपयोग क्या क्या हो सकता है, ठीक ना। इसका उपयोग, इसका उपयोग ईंधन टैंक बनाने में होता है, ईंधन टैंक बनाने में होता है, ईंधन टैंक बनाने में होता है ना। ईंधन टैंक का मतलब जैसे डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियां होती है उसमें टंकी आदि होती है ना प्यारे बच्चे, उसी का टैंक के ईंधन टैंक बनाने में किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। ये आपको ध्यान रखना है और उदाहरण याद कर, नोट याद लिख लेना, यहाँ पे एक नोट लिख लेना, नोट। क्या नोट में क्या याद रखेंगे प्यारे बच्चे, यह योगात्मक बहुलक का, यह योगात्मक बहुलक का, बहुलक का सह बहुलक है ना, सह बहुलक है। सह बहुलक का मतलब प्यारे बच्चे जिसमें दो एकलक इकाइयां अलग अलग हो, जिसमें एकलक इकाइयां अलग अलग हो वही होगा प्यारे बच्चे। क्लियर है, एक बार यस करिए भाई, एक बार यस करिए कि हाँ सर क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़े और लास्ट इसका योगात्मक का हम खत्म करेंगे, संघनन का कल पढ़ाएंगे। जल्दी से बता दीजिए कितना बहुलक है प्यारे बच्चे। अभी इसके बाद ब्यूना यस है, तो योगात्मक बहुलक आपका खत्म हो जाएगा, बचा रहेगा संघनन बहुलक। बस 5 मिनट का और भी प्यारे बच्चे, सिर्फ 5 मिनट, ओवर नहीं प्यारे बच्चे, सिर्फ 5 मिनट। ब्यूना यन पढ़ लिए प्यारे बच्चे, ब्यूना यस बचा है, ठीक ना। चलिए, दोनों का मतलब हम समझ लेते हैं। ब्यूना का मतलब तो बता ही चुके हैं, ब्यूना का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, ब्यूट डाइइन, ब्यूट डाइइन होगा। और एस का मतलब प्यारे बच्चे यहाँ पे किससे होगा, एस का मतलब यहाँ पे स्टाइरिन से, किससे है प्यारे बच्चे, स्टाइरिन से। हाँ बस, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चे, हर एक अलग अलग हेडिंग से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम आपको बता देंगे, परेशान मत होइए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे होगा ब्यूटाडाइन का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चे, तो इसका है ना लिख लेंगे, यहाँ पे पहले डिफिनेशन लिख लेंगे, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन व स्टाइरिन का बहुलकीकरण करने पर, बहुलकीकरण करने पर ब्यूना एस प्राप्त होता है, ब्यूना एस प्राप्त होता है। हाँ सर समय हो गया, बस प्यारे बच्चे, है ना, बस प्यारे बच्चे 1 मिनट और, है ना। ब्यूना एस प्राप्त होता है, ब्यूटाडाइन का सूत्र क्या होगा, CH2 दो बन CH सिंगल बॉन्ड CH दो बन CH2, ये किसका सूत्र है प्यारे बच्चे, तो ब्यूट 1,3 डाइइन का सूत्र है। स्टाइरीन का सूत्र आप लोग याद रखेंगे प्यारे बच्चे, जो आपको बताया गया है, अभी इसको हम पढ़े हैं, CH दो बन CH2, ये हो जाएगा किसका सूत्र, स्टाइरीन का।
बस ये लास्ट है। हाँ, व्युनायस भी सहबहुलक है, योगात्मक बहुलक तो है ये, लेकिन सहबहुलक है। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए अभी हमने आपको इसको बता रखा, क्या बताए थे कि ये CH2 है, यहाँ पे द्विबंध है, एकल बंध लिख लो, है ना, CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये एकल बंध हो गया। जब इन दोनों के एकल बंध टूटेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा द्विबंध, और ये एकल बंध रहेगा ही दोनों का, ये इस तरीके से। चलिए इसको हम समझने के लिए लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहां पे CH है, स्टाइरीन, CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस द्विबंध को हटाया गया है प्यारे बच्चे ऐसे करके, ठीक। ये किसका सूत्र हो गया, स्टाइरीन का, ये स्टाइरीन का सूत्र हो गया, ये हो गया प्यारे बच्चे। बस अब इसी को ले जाके जोड़ दो, बस काम खत्म है प्यारे बच्चे, इसको ले जाकर हमको जोड़ना है यहां पे, ठीक है, इसको यहां पे ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, ये आ गया यहां पे, और इस वाले भाग को यहां पे, ये देखिए दोनों जुड़ गया। एक दो नहीं जोड़ना प्यारे, बहुत सारे जोड़ने हैं, N लगा दीजिए, ठीक है, क्या लग जाएगा, N लग जाएगा यहां, और यही है प्यारे बच्चे व्युनायस, जोड़ना सीख गए, खत्म है, ठीक है। उपयोग, जल्दी से उपयोग देख लेंगे भाई, इसका उपयोग कहां पे होता है ना, इसका उपयोग गाड़ी के टायर, जूते के तलवे, है ना, जिसे हम बोलते हैं सोल प्यारे बच्चे। जूते के तलवे का मतलब जैसे होता है प्यारे बच्चे सोल, है ना, बरसाती जूते आदि, ये आपका हो गया। हाँ बस लास्ट है प्यारे बच्चे, है ना, जूते के तलवे जो सोल आदि होता है उसको बनाने में, या फिर बरसाती जूते बनाने में। नोट याद रखिएगा, यह योगात्मक बहुलक का सहबहुलक है, सहबहुलक है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो जल्दी से बताओ, व्युनायस भी क्लियर है प्यारे बच्चे आपको, तर्क, हाँ मैथ की भी क्लास होगी भाई, बता देंगे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीईआरटी में जाइएगा ना तो पीछे जितना क्वेश्चन दिया गया सब के सब वही है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो कल का टॉपिक हम आपको बता देते हैं, क्लियर है, योगात्मक बहुलक आपका खत्म हो गया। कल हम का जो टॉपिक है प्यारे बच्चे वह है प्रमुख संघनन बहुलक। कौन सा है, प्रमुख संघनन बहुलक, ये हमको पढ़ने हैं, ठीक है। कल का ये टॉपिक है प्यारे बच्चे, और हमने आपको बता दिया है प्यारे बच्चे क्या करना है भाई, है ना, सभी को याद रखना। इस क्लास में आपको चुनना मत भूलिएगा भाई, है ना। हमने आपसे कहा था कि जीत हो या हार हो, है ना, लेकिन मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। सेकंड पेपर के भी क्वेश्चन है, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनाल, ईथर हैं, और 4 चैप्टर के उसमें समावेश है, विकल्प क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रखे गए हैं। अक्सर कॉपी को कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि राइटिंग आपकी कैसे बेटर हो सकती है। राइटिंग पर हमको काम करना है, राइटिंग भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, ठीक ना, राइटिंग पर भी ध्यान रखना है, किस पेन का यूज करना है, किस पेन का नहीं यूज करना, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, बस समय आने दीजिए, आप राइटिंग पर अपने कार्य को करते रहें, ठीक ना। तो इस क्लास से जरूर जुड़ेंगे प्यारे बच्चे, और क्लास कैसी लगी आज की एक बार जरूर बताएं आप, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे बता दें क्लास कैसी लगी।
ये समझ लीजिए कि जैसे आपकी मासिक परीक्षा या कोई और अतिरिक्त बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखी हम काम करते हैं, मासिक परीक्षा को ध्यान नहीं देते हम। हमारा मेन उद्देश्य है कि आपका बोर्ड परीक्षा बढ़िया जाए, उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब क्वेश्चनों को हम रखे हैं। तो चले भाई, फिर मिलते हैं शाम को हम लोग बेहतरीन तरीके से सारी चीजें धुआं करने के लिए और पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए। तो क्या आप सब तैयार हैं? एक बार यस करिए और फिर उसके बाद चले, है ना, फिर उसके बाद चलते हैं और शाम को फिर से मिलते हैं प्यारे बच्चे। हाँ हाँ भाई, ठीक है। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे और मिलते हैं फिर आप शाम वाली क्लास में धुआं करने के लिए। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।